जो कंप्यूटर है मौजूद लेकिन क्लास चलता नहीं है, नहीं चलवाता। कभी भगवाने भरोसे था वो 2008 में कंप्यूटर का आज पहली बार इंक्वायरी हुआ है सर इस स्कूल का। पहली बार मीडिया आया और कोई हिम्मत किया यहाँ आने। गमा प्रखंड में जितने भी सरकारी विद्यालय हैं, यदि मास्टर प्रिंसिपल साहब सब यदि विद्यालय को अच्छी तरीके से चलाएंगे, फिर उनका पॉकेट गर्म नहीं होगा, सारा तो यहाँ विद्यालय में खर्च हो जाएगा। वो लोग अपने पॉकेट गर्म करने के चक्कर में विद्यालय को सही से नहीं चलाते और यहाँ तक कि विद्यालय का चावल भी पकड़ा जाता है। चावल को बेचते हुए हम भी पकड़े, मेरे पास सबूत भी है। ज़माना मांगने आया था रोशनी हमसे, हम अपना घर न जलाते तो और क्या करते। ज़माने को रोशन करने के लिए हम अपना घर जला दिया। तोड़ना है जेसीबी वालों, तोड़ना है सिस्टम वालों, तोड़ना है सरकार वालों, तो भ्रष्ट अधिकारियों का घर तोड़। इसका गेट नहीं खुला, देखिए खुलवाइए गेट, 2-4 आदमी मिलके खोलिए तो इसका गेट नहीं खुलेगा सर। खोलिए, देखिए आप लोग, देखिए हिलेगा तक नहीं। बोले सर जब उसी को न वोट देंगे हम जो अच्छा करेगा, लेकिन हम लोग जानते ही नहीं कौन अच्छा करता है, इसलिए वोट दे देते हैं। अभी मैं बिहार के कमाल का सरकारी स्कूल में हूं और इस स्कूल का नाम है दीदार बख्श हाई स्कूल, जो अररिया के वीरनगर पश्चिम पंचायत में है। और मैं कमाल का इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब 1954 में स्कूल बन रहा था तो दीदार बख्श नामक एक व्यक्ति ने 52 एकड़ जमीन जो है वो दान दिया था। अभी उनके परिवार वाले कुछ लोग यहाँ पे हैं, उन्होंने ईमानदारी पूर्वक इस स्कूल में दान दिया। लेकिन आप देख सकते हैं +2 तक ये स्कूल है, लेकिन इसमें प्रॉपर तरीके से शौचालय का भी व्यवस्था नहीं है। प्रॉपर तरीके से कोई भी बिल्डिंग जो है वो सही नहीं है। आप देख सकते हैं जितना खिड़की बनाया गया वो सारा खिड़की टूट गया है। यानी दीदार बख्श जो आज धरती पे नहीं है, उन्होंने बिहार के शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव के लिए 52 एकड़ जमीन अपना दे दिया। आज स्वर्ग में भी रो रहे होंगे कि मैंने किस सरकार को दे दिया और किस स्कूल के लिए दे दिया। जरा सोचिए, ये देखिए अभी स्कूल की कंडीशन क्या है कि यहाँ पे जो है पूरा घर टूट गया है। यहाँ पे पूरा, इसमें बच्चे कैसे पढ़ेंगे सोचिए जरा सा। देख सकते हैं, ये देखिए, ये देख सकते हैं, ये देखिए इसमें मवेशी आता है। ये देखिए सरकार का योजना है, इसमें देखिए क्या डेंगू पालन होता है। डेंगू पालन पहला ऐसा जगह है जहां पे डेंगू पालन के लिए भी व्यवस्था किया जाता है। और देखिए अभी सरकार का ये व्यवस्था, जरा सोचिए उन्होंने 52 एकड़ जमीन जो है इस स्कूल में किस लिए दिया था। कोई भी भवन इस स्कूल का अभी सही नहीं है, एक भवन सही नहीं है। वो पूरा ईमानदारी के साथ जो है अपने क्षेत्र के शिक्षा व्यवस्था के लिए सरकार को 52 एकड़ जमीन दे दिए, लेकिन सरकार का जो सिस्टम है वो इसे सही ढंग से नहीं चला पाया। यही उनके पोता है, आपके दादाजी थे ना जी। क्या नाम था उनका? दीदार बख्श। और आपका क्या नाम है? मोहम्मद ज़ियाउर रहमान। अच्छा ये बताइए, आपके दादाजी इतना अच्छा काम किए, 52 एकड़ जमीन जो है सरकारी स्कूल में दे दिए। अभी सरकारी स्कूल में व्यवस्था सही है? जी नहीं, सही नहीं है, एकदम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो आप लोग तो परेशान होते होंगे इस व्यवस्था को देख के? जी जी, दुखी भी होते होंगे जी। अच्छा, इसमें जो भी काम होता है ईमानदारी पूर्वक होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। नहीं होता है? नहीं नहीं होता है, कभी नहीं हुआ ईमानदारी। अब जरा सोचिए, सरकार का जमीन नहीं है, ये इनके दादाजी दीदार बख्श का जमीन है जिन्होंने 52 एकड़ जमीन दिया था। यहाँ पे इस प्लॉट में कितना एकड़ है? 15 एकड़। 15 एकड़ सिर्फ इसमें है जी। और बाकी सारा जमीन कहाँ है? वो बिसरिया पंचायत में। अब जरा सोचिए, सिर्फ और सिर्फ सरकार का सिस्टम ईमानदार हो जाएगा तो जितना एकड़ जमीन जो है बचा हुआ है उस पे खेती करके इस स्कूल का रंगाई पुताई, कंप्यूटर, हाफ सब लग जाएगा, सारा का सारा लग जाएगा, सारा। 15 एकड़ यहाँ पे है और बाकी जो 37-38 एकड़ है उसमें खेती होता है। उसके फसल से जो है ना, ये सारे स्कूल में जो है कंप्यूटर की शिक्षा दी जाएगी और कम से कम 100 कंप्यूटर लग जाएगा और कम से कम 50 टीचर जो है पढ़ाएगा सिर्फ और सिर्फ उस जमीन के उपज से। जरा सोचिए, क्या एक पोखर भी है साइड में, साइड में सैलाब भी है, पोखर है, उसमें मछली पालन होता है, उसका भी व्यवस्था ठीक नहीं है।
सही ना न मछली डाली जाती है उसमें, न कोई मामला होता है। कहीं स्कूल बनाया गया है कहीं पर, पीछे और भी जमीन खाली है, और भी जमीन खाली है पीछे, बहुत सारी जमीनें देख सकते हैं। और जरा सोचिए 15 एकड़ जमीन यहाँ पे है, पीछे भी जमीन खाली है, इस साइड भी जमीन खाली है, चारों साइड। अगर इस स्कूल को सही से बनाया गया होता तो बीच में एक प्लेग्राउंड भी होता और बच्चे बीच में क्रिकेट भी खेलते, कबड्डी भी खेलते, खो खो भी खेलते, फुटबॉल भी खेलते। इतना बड़ा ग्राउंड है इसका, लेकिन जहां मन किया, जैसे मन किया वैसे जो है पेड़ लगा दिया बीच में, घर बना दिया बीच में, जबकि साइड से पूरा पेड़ लगाना चाहिए था। और देखिए जो है यहाँ पे एक बुलडोजर भी लाके रखा गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। लेकिन बुलडोजर का सही इस्तेमाल किया जाएगा तो शायद से बिहार सरकार के 90% भ्रष्ट अधिकारियों के घर पे ये बुलडोजर चल जाएगा। लेकिन आम लोगों के घरों पे बुलडोजर बड़ी आसानी से चलता है। जैसे आज ही चला है पटना के राजीव नगर में, पिछले 25 साल से वो लोग अपना घर बनाए थे, वहाँ पे विधायक कोटे से रोड पास हुआ था, इलेक्ट्रिसिटी पहुँचा था, उस समय किसी को नहीं दिखा। और आज जो है 50-60 बुलडोजर जेसीबी पहुँचा और घर तोड़ा है। तोड़ना है जेसीबी वालों, तोड़ना है सिस्टम वालों, तोड़ना है सरकार वालों, तो भ्रष्ट अधिकारियों का घर तोड़ो, बिहार भी बनेगा और अपना देश भी बनेगा। इस स्कूल में अगर ईमानदारी पूर्वक जांच हो जाए तो कम से कम 20-25 ऐसे अधिकारी पकड़े जाएंगे जो इस स्कूल के नाम पे भ्रष्टाचार किए हैं। 52 एकड़ जमीन है इस स्कूल का, 52 एकड़, जिसमें 15 एकड़ जमीन में ये स्कूल फैला हुआ है। और बाकी जो जमीन है वो सारा का सारा जमीन में खेती होता है। और इंजीनियर ससुरा थोड़ा सा हमको बता दो कि इसका स्टेप कितना होना चाहिए। 6 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और देखिए 1 फीट से ज़्यादा है, देख सकते हैं। और ये 6 इंच होना चाहिए। ये चलिए ठीक है, ऊपर चलते हैं और दिखाते हैं। यहाँ पे लिखा है वेलकम, मतलब आपका स्वागत है, आइए और हम भ्रष्टाचार करेंगे। देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये सारा टूटा हुआ है, ये देखिए इंजीनियर ने अपना बैंक बैलेंस बना लिया, ये धंस गया स्कूल। और दीदार बख्श जी ने 52 एकड़ जमीन इसी स्कूल में दिया था। देखिए ये देखिए ये स्कूल का कंडीशन देखिए, ये देखिए स्कूल का कंडीशन, ये देखिए यहाँ पे देखिए क्या होता है। इसमें कैसे कोई आएगा? इसका गेट नहीं खुल रहा है, देखिए खुलवाइए गेट, 2-4 आदमी मिलके खोलिए तो इसका गेट नहीं खुलेगा सर। खोलिए, देखिए आप लोग देखिए, हिलेगा तक नहीं। जो कि सर ज़्यादा दिन नहीं हुआ ये बना हुआ, यूज होवे नहीं करता सर। 2007 में। आइए थोड़ा सा ऊपर आते हैं और देखने का प्रयास करते हैं इस स्कूल को। और देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप कंडीशन स्कूल का कैसा है, देखिए। और ये जो पीछे जमीन देख रहे हैं सब स्कूल का ही है, ये सब जो देख रहे हैं बिल्कुल सब के सब स्कूल। वो जो बच्चा चल रहे हैं देख रहे हैं आप, वहाँ तक स्कूल का ही जमीन, और उससे पीछे एक पोखर है जो स्कूल का नाम पे दिया गया था, वो भी स्कूल का, लेकिन स्कूल का कोई गारंटी नहीं है, बस इतना ही दूर है। वो भी देख सकते हैं कितना ज़्यादा कंडीशन खराब है। यहाँ बाउंड्री होना चाहिए चारों बगल, उसके बाद कब्जा में जमीन आएगा। फिर नीतीश कुमार जी के रीजन में जो भी कार्य होता है सिर्फ जो है कागज पर ही दिखता है, धरातल पर कुछ नहीं दिखता है। ये भड़गमा प्रखंड का बीरनगर पश्चिम स्कूल है, दीदार बख्श उच्च विद्यालय, यहाँ का स्थिति देख लीजिए। और पूरा भड़गमा प्रखंड में आप चलिए, जितना भी विद्यालय। चुनाव के समय में आप हो या हम, जाति के नाम पे देते हैं वोट, पार्टी के नाम पे, धर्म के नाम पे क्यों देते हैं वोट? विकास के नाम पे क्यों नहीं देते हैं वोट? और चुनाव के बाद बड़ी अपनी समस्याओं को रखते हैं। चुनाव के समय में इन सारी समस्याओं को क्यों नहीं रखते हैं? इन सब चीज़ों को क्यों भूल जाते हैं? और जब बिहार के सभी लोग ये सारी समस्या क्या बोले सर, जब उसी को न वोट देंगे हम जो अच्छा करेगा। लेकिन हम लोग जानते ही नहीं कौन अच्छा करता है, इसलिए वोट दे देते हैं। इतना तो दिमाग होना चाहिए जनता के पास कि किसको तो वोट देते हैं हम लोग, किसको देते हैं? मोदी नीतीश दोनों मिक्सचर है ना, इसलिए बिहार में उसको हम लोग वोट देते हैं जो कुछ काम करेंगे। यही काम देखिए हेडमास्टर सब
यहाँ का सभी मिले हुए हैं, सबको खा गए आराम से। भड़गमा प्रखंड में जितने भी सरकारी विद्यालय हैं, यदि मास्टर प्रिंसिपल साहब सब यदि विद्यालय को अच्छी तरीके से चलाएंगे, फिर उनका पॉकेट गर्म नहीं होगा, सारा तो यहाँ विद्यालय में खर्च हो जाएगा। वो लोग अपने पॉकेट गर्म करने के चक्कर में विद्यालय को सही से नहीं चलाते, और यहाँ तक कि विद्यालय का चावल भी पकड़ा जाता है। चावल को बेचते हुए हम भी पकड़े, मेरे पास सबूत भी है। प्राथमिक विद्यालय जनार्दन यादव टोला पंचायत धनेश्वरी में मास्टर साहब, वहाँ की शिक्षक मास्टर साहब पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। बीओ मैम को फोन किया, बीओ मैम बोली ठीक है, मगर वो 24 घंटा तक में बीओ मैम नहीं आई यहाँ पर। यहाँ पे क्या नहीं है? शौचालय भी नहीं है यहाँ पर, कुछ भी नहीं है। इतना बड़ा स्कूल में शौचालय कुछ भी नहीं है यहाँ पर। पीछे बना हुआ है सर, उधर चलिए ना, वो मतलब बहुत मैदान में बना हुआ है। उसके लिए पैसा भी आया, वो भी पैसा इधर। शिकायत है जो कंप्यूटर है मौजूद, लेकिन क्लास चलता नहीं है, नहीं चलवाता। भगवाने लगा था वो 2008 में कंप्यूटर का। आज पहली बार इंक्वायरी हुआ है सर इस स्कूल का। पहली बार मीडिया आया और कोई हिम्मत किया यहाँ आने का। दीदार बख्श जी, हम बहुत शर्मिंदा हैं कि बिहार के हैं और बिहार के स्कूल को बनाने के लिए, शिक्षा व्यवस्था को बचाने के लिए आपने 52 एकड़ जमीन दिया था, लेकिन वादा करते हैं आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, भविष्य में कभी नहीं तो कभी इस प्रकार का जितना भी सरकारी स्कूल है उसे हम अच्छे ढंग से बनवाने का प्रयास करेंगे, और उसके लिए बिहार के सभी लोगों का साथ चाहिए। विद्यालय जिला बख्श बनाया, +2 हम जिला परिषद हम कलम से किए हैं, और इस स्कूल में नया टीचर जितना है सका बाली हम किए, बिना पैसे का, बिना घूस का। कोई नहीं बोल सकता कि 5 टका दिए इसको और तो मेरा बाली हुआ है। हम ईमानदारी से किए उसका बाली, और ईमानदारी से विद्यालय दिए। डीओ साहब वीरनगर नाम काट के रखा हुआ था, हम कहे नहीं वीरनगर जोड़िएगा तब साइन करेगा, नहीं जोड़िएगा तो साइन नहीं करेंगे। हम बोले तब वो जोड़ के लाया, तब हम साइन किए। और इन्होंने किसी भी शिक्षक से पैसा नहीं लिया था, इसीलिए ना जिला परिषद का चुनाव अगली बार आप हार गए, क्योंकि ईमानदारी से काम किए थे। अगर ईमानदारी से काम नहीं किए होते, बेईमानी से पैसा वैसा कमाए होते, तो अगली बार चुनाव जिला परिषद का आप जरूर जीते होते। अभी ये चुनाव हारे हुए हैं, और ईमानदार लोगों को लोग हरवा देता है और बेईमान के सर पे ताज पहना देता है, और यही कहानी है पूरे बिहार का। इसीलिए बिहार जो है आज हम सब के आंखों के सामने बर्बाद हो रहा है, दम तोड़ रहा है, तो इसे बचाने का प्रयास हम सबको करना होगा। दीदार बख्श के आप सबसे बड़े पोता हैं, उन्होंने जमीन 1954 में दिया था स्कूल के लिए। क्यों दिया था स्कूल के लिए? स्कूल के प्रोग्रेस के लिए। स्कूल बनने के उस वक्त शर्त था कि जब तक जमीन नहीं दी जाएगी मंजूरी नहीं मिलेगी स्कूल को। तो दे दिया। वो तो गवर्नर साहब जब तशरीफ लाए तो वो जल्दी में मंजूरी करवा दी हमारे स्कूल को। नहीं तो 12 साल तो हमको घर से दरमाहा देना पड़ा। हम लोगों की हालत, कोई अमीर आदमी हम लोग नहीं हैं, हम लोग गरीब आदमी हैं, लेकिन समाज के विकास के लिए यहाँ जो एजुकेशन नहीं था, ज़ीरो पर आउट था, उसके लिए जब लोगों ने यहाँ पर प्रेस दिया हमारे पूर्वजों को, हमारे दादा को, तो दादा ज़मीन दे करके अपना पैसा से स्कूल बनाया, पूरा खर्च दे करके, और 12 साल दरमाहा दिया। तो एक किस्सा, एक शेर मैं सुनाता हूँ अल्लामा इकबाल का। ज़माना मांगने आया था रोशनी हमसे, हम अपना घर न जलाते तो और क्या करते। ज़माने को रोशन करने के लिए हम अपना घर जला दिया। जमाने को रोशन करने के लिए आपने अपना घर जला दिया, और वही जमाना का जो सिस्टम है, सरकार का जो सिस्टम है, वो उसी घर को फिर से दोबारा, उस स्कूल को फिर से दोबारा जला रहा है। हाँ, तो इसमें आप लोगों की मदद चाहिए, आप लोगों की मदद चाहिए, समाज की मदद चाहिए। हमको जो करना पड़ेगा करेंगे, और हमें भी जो करना पड़ेगा हम करेंगे, क्योंकि हमें ज़माना को रोशन करना है, और उसके लिए जितना भी प्रयास हो हम सबको मिल के करना होगा, तब जाके बिहार का तकदीर बदलेगा, बिहार का तस्वीर बदलेगा। हाँ बोलिए। 1 मिनट पत्रकार जी। है क्या कि यहाँ 2 तरह के ज़हनियत के आदमी हैं, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। अधिकतर आदमी डिस्ट्रक्टिव माइंड का है, जिसके वजह से स्कूल का ये हालत है। 3 चुरा के ले जाता है, सखवा चुरा के ले जाता है, कुर्सी बाहर में रह गया वो चुरा के ले जाता है। वो कौन होता है समाज? आप आते हैं चुराने के लिए। हम अपने पैसा से नाइट गार्ड दिए हुए 2 ठो, एक तो यहाँ एक तो वहाँ है। तो जो भी चुरा के ले जाता है समाज ने कोई ले जाता है, इसको अपनी चीज़ नहीं समझता, ये समझता सरकार की चीज़ है। तो एक बात मैं कह देना चाहता हूं कि डिस्ट्रक्टिव लोग बिहार को बर्बाद कर रहे हैं, और कभी कभी उन डिस्ट्रक्टिव लोगों को सुधारने के लिए हम लोगों को भी एग्रेसिव होना पड़ता है। और ज़रा ये बताइए कि इस प्रकार का जर्जर स्थिति में स्कूल है, तो इस खबर को हम लोग दिखाएं कि ना दिखाएं?
दिखाना हमारा मजबूरी है। और जब हम लोग इस प्रकार के खबरों को दिखाते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि निगेटिव चीज़ों को दिखा रहे हैं। अब ज़रा ये बता दीजिए इस स्कूल में पॉजिटिव है क्या? कुछ पॉजिटिव नहीं है। बस एक ही चीज़ पॉजिटिव है, 1954 में दीदार बख्श ने 52 एकड़ ज़मीन दिया था और उनके सपनों को पूरा करने के लिए आज हम सबको दीदार बख्श बनना पड़ेगा। और जिस दिन इस एरिया के सभी लोग दीदार बख्श बन जाएंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं सभी गरीबों का बच्चा जो है इस स्कूल में पढ़ेगा, क्योंकि हमारे हक का, हमारा टैक्स का पैसा का दुरुपयोग होता है। और जो पैसे से हमारे बच्चे पढ़ने चाहिए, उस पैसे से बड़े बड़े अधिकारियों के बच्चे जो है वो बोर्डिंग स्कूल में और विदेशों में पढ़ते हैं। बाकी यहाँ से हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। दीदार बख्श जी ने जो 52 एकड़ ज़मीन दिया था उसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। और बिहार का शिक्षा व्यवस्था कैसे बदला जाए इसके बारे में भी कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद।